रवि श्रीवास्तव जी, रवि जी, यहां पर जिस तरह की स्थिति में आम आदमी पार्टी के लिए देख रही हूं, आम आदमी पार्टी ने यह फैसला किया है कि इंडिया अलायंस के साथ बिल के समर्थन में वोट के फैसले को फिलहाल होल्ड किया गया है और अभी सोचा जाएगा कि इसके पक्ष में वोट करना है नहीं करना है, इंडिया अलायंस के बाकी लोगों का जो रुख है उसके साथ जाना है या नहीं है। महिलाओं के आरक्षण के मुद्दे पर भी इतना कंफ्यूजन क्यों है रवि श्रीवास्तव जी? राखी जी, मैं आ रही हूं उसके बाद आपके पास। देखिए चित्रा जी, पहली बात तो ये कि शायद इस बार की संसद 2014 और 2019 की संसद में शायद ये पहला बिल होगा जिस पर इन प्रिंसिपल लगभग सारी पार्टियां ये कहती हैं कि हम बिल के पक्ष में है। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। दूसरा ये कि वर्ल्ड एवरेज है जो अभी वकील साहब बता रही थी, वो 56% है वर्ल्ड वाइड एवरेज महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन की संसद में। ज्यादा है, कुछ में कम है, जिसके मुकाबले हमारा 14-15% रह जाता है। तो मेरा ये कहना है कि अगर भाजपा की नीयत, ये मूर्ख बनाओ बिल है, ये महिला आरक्षण बिल नहीं है, महिलाओं को मूर्ख बनाने का बिल है। क्यों? अगर ये 2014 में जीत आए थे, तभी भी मैनिफेस्टो के लिखा हुआ था, तभी इस बिल को लेके आते तो शायद आज जनगणना परिसीमन सब कुछ हो करके संसद के अंदर उसकी महिलाओं को देखते। ये तो फिर झुंझुना समाने वाली बात हो गई कि हाँ अब होगा, पहले जनगणना होगी, फिर परिसीमन होगा, फिर महिलाओं को हम संसद के अंदर आने देंगे। तो ये एक 6 साल का एक और टेबल प्लान जो है वो महिलाओं के हवाले कर दिया गया। जहां तक सवाल गोल करने की है, इसमें गोल कहाँ हुआ? गोल तो राजीव गांधी जी ने किया था जो बिल लेके आए थे। गोल तो कांग्रेस की यूपीए सरकार ने किया था जब उन्होंने राज्यसभा में इसको पास कर दिया था। ये तो 10 तक इन्होंने बात ही नहीं की। आज इलेक्शन के 6 महीने पहले इनको याद आया कि महिला आरक्षण भी पड़ा हुआ है, चलो इसको भी निकाल लेते हैं, भुनाने के काम आ जाएगा, शायद महिलाएं दोबारा से आकर के हमारे साथ वोट कर दें। तो ये चीज जो है ना, इसमें ये जो मांग की जा रही है कि इसमें कोटा में कोटा होना चाहिए और SC ST होना चाहिए। 1952 से 2004 तक संसद में सिर्फ 8 मुस्लिम महिलाएं आई, केवल 8। एक 15-20 करोड़ की आबादी को रिप्रेजेंट करने के लिए 8 महिलाएं सिर्फ संसद तक पहुंची आकर के। तो ये क्या ये बर्ताव है, कैसा भेदभाव है ये? और ये जो अभी अगर सरकार कर रही है, देखिए पहले क्यों नहीं लिया, पहले आता तो ऐसा रहता, ये सारी बातें आपकी सही हैं, लेकिन अभी अगर लेकर आई है तो इसका स्वागत किया जाना चाहिए ना। आपके भीतर इतना कंफ्यूजन क्यों है कि इंडिया अलायंस के साथ बिल के समर्थन में वोट करना है या फिर नहीं करना है? हो रहा है, स्वागत में कोई कमी नहीं है, मगर जिसके जो कंसर्न है वो कंसर्न भी एड्रेस होने चाहिए ना। हर पार्टी ने अपने अपने जो सुझाव दिए हैं, जो बातें कही है, उनका भी ध्यान रखा जाना चाहिए। कोई एक तरफा नहीं है। प्रजातंत्र के अंदर अगर एक भी स्वर विरोध का है तो सरकार का कर्तव्य है कि उसको भी संतुष्ट करे। कंसेंसस बना के हर बिल पास होना चाहिए, ना कि जबरदस्ती थोपने की तरह से, जैसे आर्टिकल 370 में किया गया। राखी जी, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन आभा सिंह जी, उसके पहले एक और सवाल मेरे जहन में उठता है। इन्होंने कहा कि विरोध की अगर एक भी आवाज हो तो उसको एड्रेस करने का काम सरकार की ओर से किया जाना चाहिए। मुझे लगता है कि बीते 30 सालों में अगर हम उठाकर देखें तो इसी संसद ने, पुरानी संसद में जब महिला आरक्षण बिल को पेश किया गया था तो किसी ने कॉपी फाड़कर हवा में उछाला था, कोई सीधे स्पीकर के माइक की तरफ पहुंच गया कि माइक उखाड़कर हम फेंक दें, कोई वहां पर जाकर महिलाओं के बारे में जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करता है, वो सांसद आज हमारे बीच नहीं है तो उनकी बातों को मैं नहीं यहां पर जिक्र करना चाहूंगी। ऐसी टिप्पणियां भी की गई हैं महिलाओं को लेकर। कम से कम आज एक ऐसी स्थिति दिखाई दे रही है, इसका श्रेय चाहे कोई भी पार्टी ले, कि कम से कम सभी सर्वसम्मत हैं और कोई कॉपी फाड़ता हुआ और हंगामा करता हुआ, और वो जो पुरानी स्थिति महिला आरक्षण बिल पर हम सब ने देखी थी वो कम से कम आज के मौजूदा वक्त में देखने को नहीं मिल रही है। तो क्या इसका वेलकम किया जा सकता है? देखिए, आज इसलिए नहीं मिल रही है क्योंकि आज सोशल मीडिया, अगर वो होते शरद यादव जी और वो इस तरह से, मुझे उनका नाम तक याद है कि किस बेदर्दी से उन्होंने विमेन बिल फाड़ा था, उसका दर्द आज भी मुझको है। मुलायम सिंह यादव जी ने जिस तरह परकटी महिलाओं को बोला पावर मिल जाएंगे, उसका दर्द मुझे आज भी है। तो आज अगर सोशल मीडिया होता तो इनको जवाब देना पड़ता। इसलिए आज ये लोग चुप है क्योंकि महिला आज जो है एक स्ट्रांग वोटर बन के उभरी है। क्योंकि ट्रिपल तलाक की वजह से आप देखिए बीजेपी को मुस्लिम महिलाओं ने भी वोट दिया। तो
आज ये जानते हैं कि विमेन एन ब्लॉक वोट करेंगी और वो देख रही हैं, तो इसलिए सारे पार्टी वाले चुप हैं। लेकिन अगर आज सोनिया गांधी कहती है कि ओबीसी को भी दो, तो मैं सोनिया गांधी से ये पूछती हूँ कि 2008 में जब आपने इंट्रोड्यूस किया था राज्यसभा में, आपकी सरकार थी, आपने तब ओबीसी वुमेन को वोट रिजर्वेशन की तो बात नहीं की थी। आपने सिर्फ SC ST और एंग्लो इंडियन को आपने कहा था 228A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया जाएगा। तो अब आप लोग क्यों बाल की खाल निकाल रहे हैं? जितनों को जो है विमेन को विमेन करके आप दे दीजिए ना रिजर्वेशन, आप क्यों विमेन में भी बंटवारा करना चाह रहे हैं? मैं चाहूंगी देश की विमेन एक हो, अब वो अपने को विभाजित ना देखें कि मुसलमान, OBC और SC ST करके इनको कमजोर किया जा रहा है। आज जो महिलाएं एक वोट बैंक बनके तैयार हो रही हैं, मैं चाहूंगी आपके चैनल से आगाह करना चाहूंगी आज तक से कि अपने एकजुट होकर 50% रिजर्वेशन लीजिए। अगर आप आधी आबादी है तो अपना आधा हक लीजिए। कोटे में कोटे के प्रावधान को जोड़कर क्या कांटा चुभाने की कोशिश भी की जा रही है? ये सवाल भी है, मैं विपक्षी दल के नेताओं से पूछूंगी। लेकिन राखी जी, बार बार उसी मंशा को लेकर आया जाता है। अगर आपको महिला रिजर्वेशन बिल लाना ही था तो अभी जो सत्र बीता है वो, या फिर आगे आने वाले सत्र में, क्योंकि अभी चुनाव में कुछ वक्त बाकी है, ऐसे में स्पेशल सत्र बुलाकर महिला आरक्षण बिल ले आकर इस तरह का माहौल बनाकर 24 के लिए ये जो राह तय करना चाह रही है बीजेपी, क्या मिलेगा इसके जरिए आप लोगों को फायदा? क्योंकि इसकी व्यवस्था तो अब 26 के बाद होगी, 29 के अब लोकसभा चुनाव में महिलाओं को टिकट मिलेगा और कहा जा रहा है कि हो सकता है उस समय चुनकर वो संसद भवन पहुंचे परिसीमन के बाद, जब सीटें भी बढ़ जाएंगी। देखिए चित्रा जी, जहां तक चुनाव की बात है, बहुत सारे सर्वेज ये साफ साफ कह रहे हैं कि 2024 में फिर से एक बार जनता जो है प्रधान सेवक के रूप में प्रधानमंत्री जी को ऑप्ट करेगी। इसलिए चुनाव की बात ना करें तो ही ठीक रहेगा। और हमारे देश में तो हर साल अगर देखें तो 2-4-5 महीने में कहीं ना कहीं स्टेट में कहीं ना कहीं चुनाव तो चलते ही रहते हैं। हर चीज को चुनाव की दृष्टि से देखा जाएगा तो मुझे लगता है ये ठीक नहीं है। लेकिन जिस तरह से महिलाओं की बात की जा रही है, आप जानते हैं चित्रा जी कि 2019 के अंदर जब लोकसभा चुनाव हुए तो महिलाओं ने बढ़ चढ़कर मोदी जी को वोट दिए थे, और वो उस समय भी दिए थे जब महिला आरक्षण बिल की बात नहीं थी। तो सिर्फ चुनाव और वोटों की गणित देख करके जो राजनीति की जाती है, मैं उसके पक्ष में नहीं हूं। लेकिन जिस तरह से हमारे समाज के और बहुत सारे लोगों ने आज कोट भी किया पार्लियामेंट में कि किस तरह से समाज तभी आगे बढ़ सकता है जब दोनों जेंडर्स आगे बढ़े, जब महिलाएं आगे बढ़ेंगी तो निश्चित तौर पे समाज भी आगे बढ़ेगा। और बीजेपी के लिए लगातार बात हुई, मैं तो बताना चाहूंगी अगर आभा जी को भी कि हाँ काम करने की जरूरत है, लेकिन इस बार अगर 12% हमारी एमपी थी तो पिछली बार 9% थी, उसको बढ़ाने का प्रयास किया। संगठन के अंदर और सत्ता के अंदर दोनों की बात करूं तो संगठन के अंदर 33% आरक्षण जो है, 33% सीट जो है वो महिला कार्यकर्ताओं के लिए हमने आरक्षित की। और सत्ता में बात करूं तो पहली बार ऐसा हुआ कि 14% महिलाओं को मंत्री परिषद के अंदर स्थान मिला। स्थान मिलने के साथ साथ जो पोर्टफोलियोज दिए गए चित्रा जी, वो भी इंपॉर्टेंट है। महिला बाल विकास जैसा इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो तो दिया ही दिया, उसके साथ में डिफेंस हो, फॉरेन हो, फाइनेंस हो, HRD डिपार्टमेंट, ऐसे डिपार्टमेंट्स भी महिलाओं को दिए जिससे कि हमारे जैसे कार्यकर्ता या कोई भी जो महिला है वो उनसे प्रेरित होती है कि इस तरह के पोर्टफोलियोज भी संभालने के लिए महिलाएं जो है वो केपेबल है। और अगर मैं बात करूं उत्थान की, तो महिलाओं को कामों को जो एड्रेस किया, आज प्रीति रानी जी बोल रही थी कि महिला संबंधी जो बजट है उसको 130% बढ़ाने का अगर काम किया है तो मोदी जी ने किया है। मैं टॉयलेट्स की बात करूं, मकानों की बात करूं, अगर 4.25 करोड़ मकान है तो 3.25 करोड़ मकान जो है वो महिला उस पर जो है बालिकाना हक रखती है। मैंने आपसे सवाल ये पूछा था कि स्पेशल सेशन में उसको लाने की क्या जरूरत थी। मेरा ये सवाल था कि अगर महिला आरक्षण बिल को इतने लंबे वक्त के बाद लागू करना है तो अभी लेकर आने की क्या जरूरत थी, मेरा ये सवाल था। देखिए जब चित्रा जी आ जाए तब अच्छा है, पहले भी आया, कई प्रयास हुए, कई लोगों ने प्रयास की, कई लोगों ने बातें की, लेकिन इंप्लीमेंट नहीं हुआ। आज जब इंप्लीमेंट होने की बात आ रही है तो मुझे लगता है ये सवाल कोई मतलब नहीं रखता, हमें इंप्लीमेंट करने की तरफ ध्यान देना चाहिए। वकार साहब, ये बात भी सही है कि पहली बार जब इसको प्रस्तावित किया गया था उसके 14 साल के बाद राज्यसभा से ये पारित होता है और उसके बाद 13 सालों तक लोकसभा को इंतजार करना पड़ता है। तो अगर मोदी सरकार लेकर आई है तो इसका वेलकम कीजिए, और ये फूट डालो राज करो वाली स्थिति नहीं हो जाएगी अगर उसमें भी हम OBC, SC, ST और फिर मुसलमानों की बात करने लगेंगे। तो महिलाओं का प्रतिनिधित्व हो, ज्यादा से ज्यादा महिलाएं सामने आए, आगे बढ़े। आप जैसी पार्टियां भी महिलाओं को वो गिना रही है राखी राठौर जी कि उनकी सरकार ने क्या क्या किया या उनकी पार्टी ने किस तरह से महिलाओं को मजबूती देने का काम किया। अब वकार साहब आपसे भी पूछा जाएगा कि बताइए कि आपकी पार्टी ने क्या किया है महिलाओं के लिए। देखिए आपका धन्यवाद कि आपने मुझे बहुत अहम टॉपिक पर बुलाया। ये जो आपका स्क्रीन है जिसपे आज तक लिखा है, इस स्क्रीन में पूरी दुनिया देख रही है कि 2 पुरुष दिख रहे हैं और 3 महिलाएं दिख रही हैं। यहां तो आपकी मेजॉरिटी है जी। लेकिन अफसोस इस बात का है कि एक के नाम के आगे त्रिपाठी लिखा है, एक सिंह और एक राठौर।
सर यहाँ यही दिक्कत लोकसभा और राज्यसभा में पैदा ना हो जाए कि वहां त्रिपाठी दिखे, मिश्रा दिखे, शुक्ला दिखे, सैयद आसिम वकार साहब, सिंह दिखे, मैं तो चाहती हूँ आपकी राठौर पार्टी दिखे, महिला चौहान प्रवक्ता दिखे को भेजे और दलित इसका ना तो दिखे। वेलकम किया जाएगा ना आसिम वकार साहब। मैं तो चाहती हूँ आपकी पार्टी किसी महिला प्रवक्ता को भेजे। मैडम इसकी व्यवस्था तो आपको ही करनी पड़ेगी। मैडम हम सुनिए, हम 2 सांसद वाली पार्टी से आप सवाल पूछ रही हैं और प्रधानमंत्री से सवाल नहीं पूछ रही हैं। मेरा सवाल अगर नाजायज हो तो बिल्कुल आपका सर आंखों पे मेरे सब समझिएगा। देखिए, आप तीनों से मैं पूछ रहा हूं कि क्या आप नहीं चाहती हैं कि आबादी के अनुपात से आदिवासी महिलाएं भी वहां संसद में आपके बराबर बैठे, या दलित बैठे, या अनुसूचित जाति की महिलाएं बैठे, या बैकवर्ड महिलाएं बैठे, या मुसलमान महिलाएं बराबर से बैठे कि ना बैठे? खाली हाँ या ना में जवाब दे दीजिए। मत कहिए, बैठी तो है देश की प्रेसिडेंट बैठी है कि नहीं? बिल्कुल बैठी है, हाँ बैठे हैं। और प्रेसिडेंट हमारे देश की सिर का ताज जो है हमारी आदिवासी है। आप ये भूल रहे हैं। बिल्कुल बैठेंगी, क्यों नहीं बैठेंगी, सब बैठेंगी। लेकिन महिलाओं को जो उनकी जगह है उनको आप बस यही तकलीफ करिए। देश की महिला आज एक हो रही है और आप उसको तोड़ दीजिए। मैडम यही तकलीफ वकील साहिबा, और अगर वकील साहिबा ने क्यों नहीं, आप अपनी पार्टी में वकील साहिबा बात सुनिए मेरी यार, में देंगे 33%। आप टिकट दे दीजिए, आप अपनी पार्टी से टिकट दे दीजिए ना 2024 में महिलाओं को 50%। बड़ा मौका है आसिम वकार साहब, बड़ा मौका है। 24 के पहले ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को मौका दीजिए। आप 2024 में आप देंगे, अरे आप देंगे, अरे आप मैंने मौका कोई देंगे। आप अभी कमिट कर दीजिए कि मैं अपनी पार्टी के बिहाफ पे कमिट करता हूं। आप लोग नाराज हो गए वकील साहिबा। आपको नहीं, आपको त्रिपाठी, राठौर और सिंह दिख रही है, तभी तो बात आएगी। राठौर, त्रिपाठी, सिंह दिख रही है। नहीं तो आप दीजिए, आप अभी कमिटमेंट देके जाइए कि 2024 के इलेक्शन में हम 50% महिलाओं को टिकट देंगे। मौका है वकार साहब, बोल दीजिए। हाँ, मौका है, शानदार मौका है। देश भी इसका वेलकम करेगा। हाँ बोलिए, हाँ बोलिए, आप आज लेके जाइए औरतों को। अरे मुझे नहीं, आप हाँ बोलिए तो बिल्कुल बोलने देंगे आपको। तो दीजिए, आप हाँ बोलिए। मैं तो कह रहा हूं कि अगर हमें मौका, सुनिए, हमें मौका मिला, सरनेम तो देख लिए, हमें मौका मिला, दिया क्या है? 543 सीट पे लड़ने का, तो नवीन पटनायक ने दे दिया, ममता बनर्जी ने दे दिया, साहब। तो आपकी पार्टी ने क्यों नहीं दिया?